अब चलते हैं तीसरी प्रोसेस की ओर, जो कि है मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर में आप देख पा रहे हो एक फॉर्मेट है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो, सॉरी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन मतलब होता है इक्वल टू समथिंग होने से उसको इक्वेशन बोलते हैं। ये इसको इक्वल टू समथिंग नहीं है, मतलब इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर कोई भी ये फॉर्मेट में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका सम ऑफ टू पार्ट्स होगा बी। बी को बताया जाएगा सम ऑफ टू पार्ट्स। और ये एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो है ए, और एक्स के कोफिशिएंट है बी, और सी है कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है ए और कांस्टेंट टर्म के जो पार्ट है सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ए सी। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स हमको यहां से मिलेंगे। ठीक है, तब इसको ब्रेक करके, ये दो पार्ट्स को ब्रेक करके, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाइड करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को हम लोग दो हिस्सों में बांट के या फिर फैक्टर में ब्रेक करके हमको बी लेके आना है। तो बी का वैल्यू को उस फैक्टर से लेके आना है। कैसे करना है हम लोग सब में समझेंगे, क्योंकि ऐसे में अगर हम समझाएं आपको, देख सकते हैं ये फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ टू पार्ट्स इक्वल टू बी। अगर दो पार्ट्स को हम बता रहे हैं बी है, और प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स है ए इंटू सी, ये सब में अप्लाई होता है। ऐसा बात नहीं है सब में अप्लाई नहीं होगा। तो पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं कि क्या किस में है। तो चलते हैं पहले सम की ओर, फिर समझते हैं सम से। अगर सम से समझेंगे तब इस फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नंबर 44 सम है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मान लीजिए इसके साथ अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। उस हिसाब से बी का वैल्यू कितना आएगा 8, और सी का वैल्यू कितना आएगा 15। चलिए पहले हम वैल्यू लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। अब आ गया 15। हमने क्या बताया, ए सी मतलब 1 इंटू 15 करना है, उसके बाद उसको ब्रेक करके ये 8 वैल्यू को लेके आना है, बी बी जो 8 है उसको लेके आना है। तो 1 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं 15 इंटू 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। अब 15 को हम लोग ब्रेक करते हैं फैक्टर में, तो 15 कितने से जाएगा, 3 से। 3 5 जार, इसका मतलब है 3 इंटू 5। अब हमारे पास दो पार्ट्स आ गए 3 और 5, तो 3 प्लस 5 करने से 8 आ जा रहा। इधर आप प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, तो इसको डायरेक्ट करने की अगर कोशिश करें तो ये तरीका होगा सबसे आसान आपके लिए। आप लिख लीजिए एक्स एक्स स्क्वायर, और 8x की जगह आप लिख दीजिए 3x प्लस 5x। हो गया, उसके बाद 15। अब डुअल पार्ट ले लीजिए, ये दो पार्ट है, पहले से x कॉमन जाएगा, चलिए x प्लस 3। दूसरे से 5 कॉमन जाएगा, चलिए एक्स प्लस थ्री होल कॉमन लीजिए, हो गया एक्स प्लस 5। तो ये आ गया हमारे फैक्टर। तो इसी हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट नहीं लिखने वाले हैं, अब हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। हमको पता है 1 है, तो 1 इंटू 12 12 होगा। तो 12 को हम लोग ब्रेक करते हैं साइड में, देख लीजिए 12 को अगर ब्रेक किया जाए तो 12 को ब्रेक कर सकते हैं 2 6, फिर 2 से ब्रेक करेंगे 3, ऐसे आ गया। अब 7 कैसे लाए, तो 12 को ब्रेक करने के लिए 7 लाएंगे, तो हमारे पास 12 का दो फैक्टर आएगा, एक 2 है और 2 3 जा 6, मतलब 2 से 6, तो 6 प्लस 2, 6 आ रहा, 2 आ रहा, इससे आ सकता है 12, और 3 इंटू 4। तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, यहाँ पर है हमारे पास 7, और 6 माइनस 2 हो जा रहा है हमारे पास 4, जो कि नहीं है 7 है। और यहाँ पर 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, और 3 माइनस 4 है 1, तो 3 प्लस 4 7 मिल जा रहा हमें। तो जैसे ही 3 प्लस 4 हमें 7 मिल गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस साइन है, तो दोनों को आप माइनस दे दीजिए। इसका मतलब -7 लाने के लिए आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर -3x और -4x। ना प्लस माइनस दिखाने की झंझट, कुछ झंझट मत कीजिए। अंदर में ब्रैकेट में 3 प्लस 4, फिर माइनस का खेल अंदर में अब गड़बड़ कर सकते हैं। इससे सबसे बढ़िया तरीका यही है, -7x, 7x को देखिए हमने ब्रेक किया, -3x -4x ऐड कीजिए, देखिए फिर आ रहा -7x। इस हिसाब से कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, एक स्टेप जंप कर दीजिए। वो जो स्टेप है ब्रैकेट में एक्स, ब्रैकेट में 3 प्लस 4, बाहर माइनस, वैसे करने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्टेप कीजिए, कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे, आ गया x-3। अब यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से तो आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से x-3 कॉमन,
और रह गया x माइनस 4, हो गया हमारा मिडिल टर्म फैक्टर, ये 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। एडुकेशन हमारा राइट्स है। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। अब आते हैं नंबर 46 सम की तरफ। 46 सम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। अब 56 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, 56 किस में ब्रेक होता है? 56 तो बहुत बहुत सारा हो सकता है। तो 56 को अगर हम लोग साइड में ब्रेक करें तो देखते हैं 56 कैसे ब्रेक हो सकता है। तो 56 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो 56 देख सकते हैं 2 से ब्रेक होता है तो 28, फिर 2 से ब्रेक होगा 14, फिर 2 से ब्रेक होगा 7। अब इतना बड़ा फिगर को तो एक्स लाना है, एक्स लाना है मतलब है 1 लाना है। बी का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर तो इसका वैल्यू तो 1 इंटू 56 मतलब 56 है। तो बी का वैल्यू 1 है, तो हमको 1 लाना है। तो इन इतना बड़ा फैक्टर से 1 कैसे लाएंगे? तो एक काम कीजिए आप, 2 टू सा 4, 4 टू सा कितना हो रहा है 8, 8 इंटू 7 56। तो 8 से अगर 7 आप माइनस करेंगे आ जा रहा 1। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए, इसका वैल्यू अगर प्लस की जगह माइनस होता तो क्या करते? अगर देख लीजिए एक्स स्क्वायर हमने लिखा 8x माइनस 7x माइनस 56, 56 के जो ब्रेक की है 8 इंटू 7, क्योंकि 8 इंटू 7 हो जाता है 56, 56 इक्वल टू 8 इंटू 7। ये तो फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर निकल रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा फैक्टर है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्लस है, प्लस एक्स है, इसीलिए हमने 8x को प्लस लिखा और 7x को माइनस लिखा। अगर ये माइनस एक्स होता तो 8x के जगह इसके आगे लिखते माइनस और 7x को लिखते प्लस, क्योंकि हमें माइनस एक्स या फिर प्लस एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमें हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको जैसा है वैसे ही रखना है, खाली हमको एडजस्टमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं। अब आते हैं इन दोनों में कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन जाएगा, एक्स प्लस 8, और यहाँ से माइनस 7, यहाँ भी आ रहा है एक्स प्लस 8, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से माइनस सारे प्लस हो जाएंगे। अब एक्स प्लस 8 कॉमन रह गया, एक्स माइनस 7। तो इस तरह से हमने ये सम को कर लिया। ये 2 फैक्टर आ गए, देख सकते हैं सारे क्वाड्रेटिक है। और एक चीज पहले भी बता चुके हैं, जिसका जितना पावर उसका उतना फैक्टर, पावर 2 है फैक्टर 2 आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर, नंबर 47 सम है, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 105। अब 105 को ब्रेक करना है। 105 को ब्रेक करने के लिए आप देख सकते हो 105, इसको अगर आप ब्रेक करोगे 5 से तो आपके पास आया पहला 21। तो देखिए पहले ही अगर 21 आ गया तो पहले आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर चेक करना है, बाद में चेक करना है। तो 21 और 5 है, तो 21 प्लस 5 कितना होगा? हो गया 26। लेकिन 21 माइनस 5 कितना होगा? 16। चलो आ गए हमारे पास। अब चेक करना है, अब वहां पर वैल्यू बैठाना है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर, अब देख लेते हैं 16 है माइनस, इसका मतलब 21 जो वैल्यू है वो रहेगा माइनस में, मतलब हो गया माइनस 21y। और 5 रहेगा प्लस में, प्लस 5y, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमको लाना है माइनस 16y। एडजस्टमेंट करके हमको लाना है माइनस 16y, तो इसीलिए माइनस 20y, 21y और प्लस 5y। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो y कॉमन, y माइनस 21, और इधर 5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 21। आ गया हमारा आंसर, y माइनस 21 कॉमन और y प्लस 5। तो वैल्यू आ गया हमारे, 2 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट सम है 49, सेम टू सेम ही सम है। अब यहाँ पर सब में आप देख सकते हो कोफिशिएंट 1 था, 1 है, 1। यहाँ भी आपको 46, 44 में भी 1, 45 में भी 1, 46 में भी 1, 47 में भी 1। लेकिन यहाँ पर आते हैं, सॉरी ये 48 में, 48 में आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2, और यहाँ पर है 13xy, उसके बाद है 24। तो पहले 2 से 24 को मल्टीप्लाइड करेंगे। तो कभी भी आप मल्टीप्लाइड ना करें, मल्टीप्लाइड कर सकते हो लेकिन मल्टीप्लाइड करने की हम सलाह नहीं देते, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये बड़ा बड़ा फिगर हो बाद में उसको ब्रेक ही करना पड़ता है, तो इसीलिए 2 इंटू 24 आप लिख सकते हो। अब एक काम करो, 24 को ब्रेक कर दो 13 लाने के लिए। अब दोनों को लिए 48, 48 लाना है तो 48 है, आपको पता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 48 को ब्रेक करो, तो 48 को हम लोग ब्रेक करते हैं, पहले देख लेते हैं।
3 से करते हैं, चलिए 2 से नहीं करते, 3 से करते हैं। 16, तो 3 16 48, 16 से 3 गया, आ गया 13। इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अगर आप 2 से करते हो तो 2 से भी सारे करते करते जाओगे, लास्ट में आपको 3 आएगा ही। तो आप सारे को मल्टीप्लाइड करो, उसके बाद 3 से आप उसको माइनस कर दो, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 16 और 3, दोनों को माइनस करो, आ गया 13। आ गया, प्लस माइनस करके चेक करना पड़ेगा। और सर आप इतना जल्दी फैक्टर कैसे ला दे रहे हो? देखिए ये प्रैक्टिस का है, आप अगर बहुत सारा सम ऐसे करते करते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये इसका कौन सा फैक्टर होने वाला है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है, आप जितना इसको करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर आपको लेना है। हाँ, एजम्पशन ही हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया 2x² और इसके बाद 16 मेरा प्लस रहेगा और 3 मेरा माइनस, तो इसका मतलब है प्लस 16xy हमने लिखा और माइनस 3xy। अब देख लीजिए, दोनों को एडजस्ट कीजिए, देखिए 13xy आ रहा, माइनस 24y²। आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 2x कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2x है, 2 16 से जाएगा, 2x कॉमन, तो आ गया x प्लस 8y। आ गया हमारे पास। अब कॉमन समझाने की तो जरूरत है नहीं, तब से समझा रहे कॉमन। अब यहाँ पर माइनस, इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 और y कॉमन जाएगा, y भी है, तो -3y। अब देख रहे हैं माइनस ही कॉमन ले लिए, दोनों का माइनस था, माइनस तो होगा नहीं, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 3y अगर कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस, और 24 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8y, तो x प्लस 8y। तो हम लोग x प्लस 8y को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास रह जाएंगे 2x माइनस 3y। तो हो गए हमारे फैक्टर। 49 सम है 15x² माइनस 26x प्लस 8। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 15 और ये कांस्टेंट टर्म है 8, तो 15 से पहले 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 26 हमें वैल्यू लाना है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। तो 15 से अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू कितने आएंगे, चलिए यही कर लेते हैं, 15 इंटू 8 इक्वल टू आते हैं आंसर 120। अब 120 को एक काम कर सकते हैं हम लोग, 120 6 दूनी 12, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, 26 आ रहा है, तो हम लोग इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 से, 4 से, 6 से, कुछ भी हो। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं, आप लोग इसको घर में ट्राई करें। तो 120 है, इसको हम लोग अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 20, तो हमारे पास आंसर है 6 इंटू 20। तो 6 और 20 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 26x। तो यहाँ पर हमारे पास है 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 5x, तो 5x कॉमन आने से आंसर आएगा 3x माइनस 4, और यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 2, तो आ जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि माइनस कॉमन आया इसलिए साइन चेंज हो गया। अब 3x माइनस 4 कॉमन रह जाएगा 5x माइनस 2, तो ये हो गया हमारा फैक्टर कंप्लीट। एक बात आपको कहनी है, वो है, अब देख रहे हो यहाँ पर 26x है, माइनस है। कभी भी आपको दो प्लस मिले और एक माइनस, इसका मतलब आपका जो फैक्टर होगा दोनों माइनस में आएंगे। इसका मतलब है, इधर फैक्टराइजेशन का मेथड है, एक्सप्रेशन में अगर आपका 4 पार्ट हो, मान लीजिए 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, अगर 4 पार्ट है तो 4 इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर 4, इधर 2 प्लस और 2 माइनस। मतलब इवन नंबर में प्लस और माइनस होना जरूरी है। 3 प्लस 1 माइनस नहीं होगा फैक्टर, 3 माइनस 1 प्लस नहीं होगा फैक्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 26 था और उसके सामने माइनस है, और ये दोनों ही प्लस है, तो इसलिए 26 को ब्रेक किया गया दो माइनस फिगर में, प्लस फिगर में नहीं। अगर हम इसको माइनस फिगर में ब्रेक करते हैं, मान लीजिए 26 को कोई भी नंबर से आ रहा है, 26 30 माइनस समथिंग, 34 भी तो 120 आता, माने 30 इंटू 4, ये भी तो 120 आता ना। तो 30 से 4 को आप माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 26 ही आ रहा। लेकिन हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 30 प्लस हो जाता और 4 माइनस हो जाता। तो 30 प्लस होने से क्या होता, यहाँ प्लस, एक और प्लस और लास्ट वाला भी प्लस, बीच में एक माइनस, तब हम लोग ये डुअल मेथड से एक दूसरे को कॉमन नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको देख के चलना है। तो हम दिखाते हैं आपको स्पेशल टाइप का कुछ सम, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी।
तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुँच पाए जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।